अखिलेश जी, वुमेन रिजर्वेशन बिल आज लोकसभा में इंट्रोड्यूस होने जा रहा है। देखिए, पार्टी का क्या रुख होगा? ये खुफिया लोगों की गुप्त योजना है और महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो जल्दीबाजी है, जिस तरीके से लाया जा रहा है, उसके खिलाफ है। जनगणना होगी तो देश जाति जनगणना मांगेगा, जाति जनगणना होगी तो देश आरक्षण मांगेगा। ये सबसे बचना चाहते हैं लोग। ये पीड़ित, दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, आदि आबादी सबके खिलाफ लोग हैं। जहां देश में अगर हम आंकड़े देखें तो संरक्षण की ज्यादा जरूरत है आरक्षण के साथ साथ, और ये सशक्तिकरण नहीं है, ये तुष्टीकरण के लिए है। और अगर हम पिछड़ों की आबादी माने, महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं है, अगर पिछड़ों की आबादी माने 70% से ज्यादा है, और अगर हम 66% भी मान लें, 66% में आधी आबादी 33%, तो ये 33% को आरक्षण दे रहे हैं कि 33% महिलाओं का हक अधिकार छीन रहे हैं। आपका ऑब्जेक्शन, आप लोगों का क्या ऑब्जेक्शन? महिला आरक्षण पक्ष में है, लेकिन जिस तरीके से और डिलिमिटेशन जनगणना न होकर के 2011 को लेकर के, क्योंकि जनगणना होगी तो जाति जनगणना मांगी जाएगी, जाति जनगणना होगी तो सही आंकड़े आएंगे। अगर हम 1/3 बोल रहे हैं, 33% बोल रहे हैं, तो ये आंकड़े का सवाल है ना। तो आंकड़ा कैसे सही होगा? अगर जब तक आंकड़ा सही नहीं होगा तो हम आरक्षण कैसे सही बताएंगे? महिला आरक्षण के पक्ष में, बाकी और बिलों के खिलाफ है समाजवादी पार्टी। अखिलेश जी, आप एब्सटेन करेंगे? और वो इसीलिए है क्योंकि जब ये बिल पास हुआ था, नारी का जो बिल पास हुआ था, जब ये बिल, तब ये कहा गया था कि पहले आप सेंसस कराएंगे, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा, तभी आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज बना पाएंगे महिलाओं के लिए। लेकिन जो ये फर्स्ट स्टेप है, जो आप इस पूरे गणित में जो फर्स्ट स्टेप मिस कर रहे हैं, जो हम लोग चाहते हैं कि सेंसस हो, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको सरकार टालना चाहती है, क्योंकि सरकार ने खुद कहा था कि वो जातिगत जनगणना कराएगी, लेकिन सरकार कहीं ना कहीं अपने हाथ पीछे खींचती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि जिस स्वरूप में आना चाहिए था महिला विधेयक, उस स्वरूप को नहीं, उस प्रकार से नहीं लाया जा रहा है, उसको अपने मन मुताबिक तरीके से लाया जा रहा है। और जो SC/ST महिलाओं को आरक्षण मिल रहा है, इसमें ये भी आरक्षण इसलिए मिल रहा है क्योंकि बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने ये आरक्षण सुनिश्चित किया है शेड्यूल ट्राइब महिलाओं के लिए। लेकिन समाजवादी की बात की यह मांग है कि वो हमारी OBC महिलाओं को भी, यानी कि पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी आरक्षण दे, और इसी के साथ हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दे, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी महिलाएं इससे वंचित रहनी चाहिए। मैम, जो डिलिमिटेशन बिल है उसको लेकर के दक्षिण भारत से बहुत ऑब्जेक्शन है कि खाई बढ़ जाएगी साउथ और नॉर्थ। अब ये तो आंध्र प्रदेश के लोगों को सोचना चाहिए कि वो सरकार का आखिर साथ क्यों दे रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो छोटे प्रांत हैं और जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, इनका जो वर्चस्व है वो घटेगा, और सरकार को आने वाले समय में इनकी जरूरत ही नहीं महसूस पड़ेगी, जो इनका सहयोग और साथ ले सके। और इनकी जो अभी जो भूमिका है सरकार बनाने में या अपने राज्यों में फंड्स पहुंचाने के लिए, तो कहीं ना कहीं इसको भी बड़े पैमाने में क्षति पहुंचेगी। आपने बदलाव चाहिए ना आरक्षण को लेकर, आप तो आरक्षण चाहिए। सरकार की जो नीति है, जिस पवित्रता के साथ इस बिल को लाना चाहिए था, जहाँ पे सेंसस होना चाहिए था, जहाँ पे सरकार ने कहा था कास्ट सेंसस कराएगी, उसके साथ फिर डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होगी। आप 2011 के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? 20 साल के आंकड़ों से आप कैसे डिलिमिटेशन कर सकते हैं? सवाल इसका है। तो मैं समझती हूँ सरकार की नीयत और नीति दोनों में खोट है, और वो खाली 2029 के जो चुनाव जो आने वाले हैं, उसको देखते हुए ये पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रही है।